नेक्स्ट हमारे पास जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है उसमें हमारे पास टॉपिक है इस्कीमिक स्ट्रोक। ड्यू टू इस्कीमिया हमारे पास स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक भी हम लोग 2-3 तरह के देखेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, ठीक है, या फिर ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया, उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। ड्यू टू इस्कीमिया हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है। अगर हमारे पास जो इस्कीमिया है उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो विद इन 24 आवर्स जो वो ठीक हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ट्रांजिएंट इस्कीमिया हुआ है। विद इन 24 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है, इससे लेस है तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिया है। और अगर ये हमारे पास जो है 24 आवर्स से जो है ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं रीजनल इस्कीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है सब टाइप क्या है हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक की, उस सब टाइप के लिहाज से जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास जो थ्रोम्बोटिक, फिर एम्बोलिक एंड देन लैक्यूनर स्ट्रोक। पहले हम लोग देख लेते हैं जो हम कहते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो है वो कैसा है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में हमारे पास क्या होता है कि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक किस वजह से होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लैक है उसकी वजह से, ठीक है। ये हमारे पास इसका कॉज हम देख लेते हैं वो क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है वो रप्चर हुई है। उसके अलावा हमारे पास जो इसकी साइट है वो क्या हो सकती है, मोस्टली हमारे पास डेवलप कर रहा होता है बाइफर्केशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, या फिर जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी, जो इस्कीमिक स्ट्रोक है ये मोस्टली मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व करवा रहा होता है, ठीक है। या हमारे पास कौन सा है, बाइफर्केशन और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, या फिर हमारे पास पहली और दूसरी हमारे पास कौन सी है, जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कैसे होता है कि जो पेल इंफ्रैक्शन होगी एट द पेरिफेरी के ऊपर, अपीयरेंस इसकी कैसी होगी, पेल होगी, इन्फ्रैक्टेड एरिया, पेल इन्फ्रैक्टेड एरिया। इसके बाद एक टेबल में आपको बता दूंगी इसको और साथ में हेमरेजिक स्ट्रोक को डिफरेंस करके उसके सारे साइन सिम्टम्स कॉजेज वगैरह। अभी इसके हम सब टाइप के हिसाब से इसको देख लेते हैं। दूसरी हमारे पास जो पहले सब टाइप है थ्रोम्बोटिक है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का रप्चर हुआ है। दूसरी हमारे पास किस सब टाइप है, एम्बोलिक। एम्बोलिक में हमारे पास क्या कॉज हो सकता है, कॉज है हमारे पास इसके अंदर कि कोई भी एम्बोलाया आ गया, स्पेशली हमारे पास, और एम्बोला हमारे पास जो कहीं और से आएगा, मतलब थ्रोम्बस जो है वहाँ से डिसलॉग हो गया और वो कहीं और आ गया और वहाँ पे वो एम्बोलस बन गई और वहाँ पे आर्टरी के अंदर वो आ गई है और वहाँ पे उसने जो है वो आर्टरी को ब्लॉक करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो वहाँ पे स्ट्रोक हो रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर जो है वहाँ पे नहीं है। मोस्टली हमारे पास जो है उसका साइड हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास आ रहा होता है हमारे पास एम्बोलस यूजुअली हमारे पास जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, और फॉर एग्जांपल जैसे आर्टेरियल फिब्रिलेशन के प्रोसेस में हमारे पास जो है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से आ रहा होता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से आता है, स्पेशली जैसे कि हमारे पास जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन। साइड हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो साइड मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी अपीयरेंस है वो कैसी है, यहाँ पे हमारे पास जो पेल इन्फ्रैक्शन थी ऊपर, इधर हमारे पास होती है रेड इन्फ्रैक्शन या हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन जिसे हम कहें। नेक्स्ट हमारे पास जो वो थर्ड, उसे हम कहते हैं लैक्यूनर स्ट्रोक। लैक्यूनर स्ट्रोक में हमारे पास क्या होता है, स्पेशली हमारे पास इसका कॉज क्या है, कॉज है हमारे पास इसका हाइपरटेंशन। ये लैक्यूनर स्ट्रोक जो है हमारे पास हाइपरटेंशन की एक कॉम्प्लिकेशन ही है। हाइपरटेंशन भी हमारे पास कौन सी है, जिसे हम कहते हैं एक ना हाईलाइन आर्ट्रियोलो सेक्लेरोसिस है। अब हमारे पास हाईलाइन आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। जब ये हमारे पास इसके अंदर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज भी हाइपरटेंशन ही है, ये हाइपरटेंशन करवाती है। स्पेशली हमारे पास अब ये वेजल है, वेजल की एक लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया। ट्यूनिका जो इंटीमा है वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि प्रोटीन की लीकेज हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्यूनिका इंटीमा थिक हो गई है। प्रोटीन की लीकेज हुई, ट्यूनिका इंटीमा थिक हो गई और एज अ रिजल्ट हमारे पास वेसल का ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया। ल्यूमन नैरो हुआ तो हमें पता चल गया कि वहाँ पे अब ब्लड जो है वो उसके गुजरने में रेजिस्टेंस हो रही है, तो एज अ रिजल्ट हाइपरटेंशन हो गई है। दिस इज कॉल्ड हाईलाइन आर्ट्रियोलोसेक्लेरोसिस कि हाइपरटेंशन ड्यू टू द लीकेज ऑफ द प्रोटीन विच कैन कॉज द थिकनिंग ऑफ द ट्यूनिका इंटीमा एंड नैरोइंग ऑफ द जो ल्यूमन है वो। हाईलाइन आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस देन लैक्यूनर जो स्ट्रोक है उसका भी कॉज है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास होती है ना लेंटिकुलर स्ट्राइएटेड वेजल्स वो इन्वॉल्व होती हैं। वेजल हमारे पास इसके अंदर कौन सी साइड थी हमारे पास इन्वॉल्व, इसमें हमारे पास जो है लेंटिकुलो स्ट्राइएटेड जो वेजल्स हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व है। और इसके अंदर मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि जैसे इसकी अपीयरेंस थी हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमारे पास जो पेल रेड इन्फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि जो सिस्टिक हमारे पास जो है ना एरियाज होते हैं इन्फ्रैक्शन के,
सिस्टिक एरियाज ऑफ इन्फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग जो है कुछ इसकी देख लेते हैं कि लिक्विफेक्शन एक प्रोसेस होती है हमारे पास इन्फ्रैक्शन के अंदर, और फिर हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें जो वो अपीयर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विद इन हम कहते हैं कि फर्स्ट 12 आवर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास जो क्या होता है, पहले 12 आवर्स के अंदर हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पर हमारे जो है इओसिनोफिलिक जो चेंजेस आ रही हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इओसिनोफिलिक चेंजेस हैं। फिर 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे नेक्रोसिस होगी। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1 to 3 डेज़ के अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, 4 to 7 डेज़ के अंदर माइक्रोग्लाइल सेल आ जाते हैं, और फिर 2 to 3 वीक्स के अंदर हमारे पास वहाँ पे क्या होती है, ग्लायोसिस हो जाती है। ठीक है, क्या है, 1 to 3 डेज़ के अंदर न्यूट्रोफिल्स, 4 to 7 डेज़ के अंदर माइक्रोग्लाइल, और 2 to 3 वीक्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकती है यहाँ पे, ग्लायोसिस। व्हाट इज़ ग्लायोसिस? ये हमारे पास क्या है, ग्लायोसिस हमारे पास क्या होती है कि प्रोलिफरेशन हो जाती है हमारे पास जो एस्ट्रोसाइट्स हैं उसकी, proliferation of astrocytes as a result of damage। ये हमारे पास के अंदर चेंजेस आती हैं। अब हम जो हेमरेज, अभी हमने स्कीमिक स्ट्रोक पढ़ा, अब हम स्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो दोनों देख लेते हैं। इस टाइम हेमरेजिक स्ट्रोक भी कवर कर लेंगे, स्कीमिक और दूसरा हेमरेजिक। स्कीमिया में हमारे पास क्या हुआ है, कोई ऑकुलेशन हो गई है ऑफ ब्लड वेसल की। हेमरेज में हमारे पास क्या है, रप्चर हो गया है ब्लड वेसल का। कॉज हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा थ्रोम्बस है, इसी की बेस पे हमने इसकी टाइप्स भी बताई थी, एम्बोलस या फिर लेक्यूनर। यहाँ पे हमारे पास कॉज क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, सेरिब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी हो सकती है। ठीक है, सेरिब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी। व्हाट इज सेरिब्रल एमोलाइड एंजियोपैथी? एमोलाइड जो हमारे पास है वो उसका अल्फा बीटा एमोलाइडोसिस, एमोलाइड हमारे पास जो प्रीकर्सर प्रोटीन है, अल्फा बीटा फॉर्म के अंदर हमारे पास जो वेजल्स है उसके अंदर डिपॉजिट होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेजल बहुत ज़्यादा प्रोन टू हो जाती है रप्चर के लिए, और ये हमारे पास, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वहाँ पे काफ़ी जो रिकरेंट स्ट्रोक्स हैं वो ओकर होते हैं, और ये मोस्टली ओल्ड एज पीपल के अंदर होता है। और उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म्स, और हमारे पास इसका क्या कॉज हो सकता है, एंटीकोगुलेंट्स। ये इसके कॉज हो गए, और ये हमारे पास जो इसके कॉज हो गए। नेक्स्ट हम लोग जो है इसका ऑनसेट देख लेते हैं। ऑनसेट जो है ना इसका हमारे पास जो वो ग्रेजुअल है, कि फ़ौरन से हमारे पास के सिम्टम्स ही आने लग पड़ते हैं स्कीमिक में। इसके अंदर हमारे पास जो ऑनसेट है वो सडन है और बहुत ज़्यादा रैपिड है, कि जैसे हेमरेज होगा, ठीक है, फ़ौरन से हमारे पास जो है सिम्टम्स आने लग पड़ेंगे। अब इसके अंदर जो हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, जो हमारे पास साइन और सिम्टम्स हम कहते हैं वो क्या होंगे, कि एक तो हमारे पास हम कहते हैं कि विजन लॉस हो सकता है, एफेजिया हो सकता है, या हेमीप्रेसिस हो सकती है, हेमीप्रेसिस, ठीक है, विजन लॉस और एफेजिया। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हेडिक, वॉमिटिंग, नोजिया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे पास जो ये साइन सिम्टम्स आते हैं। है क्या, ऑकुलेशन है, रप्चर है, ये इसके कॉजेज हैं, ये इसके कॉजेज हैं। ऑनसेट का ग्रेजुअल, इसमें सडनली सिम्टम्स शो फॉरन लग पड़ते हैं। साइन एंड सिम्टम्स इसके ये हैं, हमारे पास के ये हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी थ्रोम्बस वगैरह बन रहे हैं, बोलस बन रहा है, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दे सकते हैं या एंटीप्लेटलेट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या है, हाइपरटेंशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। उसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स हैं, तो हम रिवर्स कर सकते हैं ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। उसके अलावा हम लोग जो है वो सर्जिकल रिमूवल भी करवा सकते हैं जो कुछ एरियाज़ हैं उनका। तो ये स्कीमिक और हेमरेजिक जो स्ट्रोक है, ये हमारे पास जो है उसका डिफरेंस है।